तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुंडोगढ़ी गांव से ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। लड़की के पक्ष में पूरा मुंडोगढ़ी गांव एकत्रित हो गया है। पूरी ग्राम पंचायत, गांव का सरपंच जो है वो लगातार लड़के पक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है। आखिरकार जब उन्होंने दहेज की मांग करनी ही थी तो जिस वक्त रिश्ता तय हो रहा था उस वक्त ये सारी बातें खोली जानी चाहिए थी, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। आखिरकार समय के समय जब दावत की पूरी तैयारियां कर ली गई थी, आज निकाह होना था, निकाह पढ़ना था, एट ए टाइम उन्होंने जो है दहेज की मांग की। अरे लड़का गाड़ी गुड्डी की डिमांड करा है, कभी इन्हों कहा मैं तो बुलेट लाऊंगा, मैं फलानी लाऊंगा, ये है। और ऐसे जो शख्स है इन पर सख्त सख्त कार्रवाई हुआ। पहले बुलेट की मांग की गई, उसके बाद जो है चार पहिया वाहन यानी कार की मांग की गई। और शाम होते होते जब बारात गांव में नहीं पहुंची तो ग्रामीण अब गुस्से में है। पुलिस को मौके पर बुलाया गया था, कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। मैं इस वक्त मौजूद हूं घरोंडा के गांव मुंडीगढ़ी में। मुंडीगढ़ी में आज एक बिटिया की शादी थी, लेकिन दहेज के लोभी नहीं पहुंचे। पूरा गांव बारात का इंतजार करता रहा। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, अलग अलग तरह के पकवान बनाए गए थे, दावत की पूरी तैयारी थी। पूरा गांव बारात का इंतजार कर रहा था, लेकिन दहेज के दानवों ने एट ए टाइम मांग की। कभी बुलेट की मांग की जा रही है, कभी कार की मांग की जा रही है। लिहाजा शाम होने तक जब बारात नहीं आई तो फिर पूरा गांव एकजुट हो गया है। पूरी ग्राम पंचायत, पूरा गांव लड़की पक्ष के पक्ष में उसके घर बैठा है। कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। दरअसल रिश्ता तय हुआ था मुंडोगढ़ी से यमुनानगर का एक गांव, लापुरा गांव का जो है वो लड़का बताया जा रहा है। आज शामियाने लगा दिए गए थे। लड़की के माता पिता ने अथक मेहनत करके जीवन भर जो कमाया था उससे आज उसने अपने लड़की के लिए बड़े ही सुंदर तरीके से, ये देख सकते हैं, विवाह का वो सारा सामान एकत्रित किया। कूलर, फ्रिज, पंखा, मधानी, यहाँ तक कि नई स्प्लेंडर मोटरसाइकिल आज उसको दी जानी थी दहेज में। लेकिन एट ए टाइम फोन आता है, लड़के को बुलेट चाहिए। उसके कुछ देर के बाद फोन आता है कि कार चाहिए, चार पहिया वाहन चाहिए। दोपहर होते होते खुशियां मातम में बदल गई। लिहाजा शाम का वक्त हो चला है, लेकिन बारात मुंडोगढ़ी गांव में जब नहीं पहुंची तो पूरे गांव में गुस्सा है। लड़का पक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो दोस्तों तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज जिस तरह से निकाह की पूरी तैयारियां कर ली गई थी। दोपहर के समय निकाह पढ़ा जाना था, लेकिन यमुनानगर से जब मुंडोगढ़ी गांव में बारात नहीं आई तो लड़की के परिजनों में चिंता हुई। जो रिश्तेदार मेहमान आए हुए थे, पूरा गांव एकजुट हो गया। अब ये देख सकते हैं शामियाना पूरी तरह से खाली पड़ा है। ग्रामीणों में इस बात को लेकर के गुस्सा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। दहेज की मांग की गई, कभी बुलेट की मांग की गई, कभी चार पहिया वाहन की मांग की गई। ये देखिए किस तरह से पूरे भोजन की व्यवस्था की गई थी बारातियों के लिए, ग्रामीणों के लिए। और जिन रिश्तेदारों को, मेहमानों को आज निकाह का निमंत्रण दिया गया था, उनकी भोजन व्यवस्था बड़े अच्छे तरीके से की गई थी। ये पूरा सारा का सारा सामान इस वक्त यहाँ मौजूद है। डायल 112 की टीम को मौके पर बुलाया गया था। पूरा गांव लड़का पक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है। तो लड़की के ताया जी इस वक्त हमारे साथ हैं, मोहम्मद इरशाद। उनसे जानते हैं पूरा मामला कैसे हुआ, क्या क्या आज डिमांड की गई। मोहम्मद साहब, क्या क्या आज हुआ? आज पहले से ही मैं बात शुरू करूंगा। जैसे मतलब हमारी बातचीत हुई तो जो मेरे छोटे भाई का जो साडू है उसने कहा कि भाई ये लड़की हमारे को दे दे। तो ये करते अब काफी दिन हो गए। जब लड़की जवान हो गई तो इसका सगाई का वो मतलब सारा काम पेंटेड कर दिया हमने। कितने दिन पहले सगाई हुई थी? आज 3 साल हो गए जी। 3 साल पहले? जी हाँ, अच्छा। आज 3 साल पहले सगाई हुई। हमने इन मतलब रोकने रखाने में 1 लाख रुपए दिए और इसकी जो साड़ी थी उसके लगा के सर से लेके और पांव तक के कपड़े भी दिए, टुम्मे भी दिए हमने उनकी। और जी इसके पूरे परिवार के खानदान के उनके सबके कपड़े दिए। और जी फिर उनसे जो मतलब उनकी मलाई भी करी, 500 रुपए से उनकी मलाई भी करी अपने जितने भी मेहमान थे। और ये सब काम होने के बाद में फिर हमने ये कहा कि भाई मतलब अब शादी के लिए कब हम वो कार्ड कब भिजवाऊँ आपके लिए। अब ये लारा देता रहा जी हमारे को कि भाई ये और रुक जाओ,
दो महीने रुक जाओ, 4 महीने तक रुक जाओ, कभी 1 साल मांगा, कभी ये करते करते, और आज ये पूरे 3 साल हो चुके हैं। 3 साल होने के बाद में फिर कहना कि भाई मैं अपना मकान बना लूं, और अपने मकान बनाने के बाद में उसका जुगाड़ नहीं था, तो हमने 4 लाख रुपए उसका मकान के भी दिए बनाने के लिए। अच्छा जी। जी हाँ, उसका मकान भी हमने बनवा दिया। और आज ये फिर उसके दोबारा फिर आप जो हमने जो चिट्ठी भेजी है, उसमें भी हमने 51,000 रुपये दिए उनको। और पहले भी मेरे छोटे भाई ने पता नहीं कभी 50,000 रुपये दे रहा था, कभी 1 लाख रुपए दे रहा था। मतलब कहना का यह है कि भाई 8-10 लाख रुपए पर उन्होंने हमारा पानी फेर दिया। और अब हमने, ये छोटा भाई है मेरा, मजदूर आदमी है, और जिसने पता नहीं बेचारा, एक इसके छोटे छोटे बच्चियां हैं, एक ही लड़का है इसके पास छोटा सा, और ये मजदूरी कर करके ये आज तक इसने ये सामान इसने जोड़ के, और ये यहाँ तक की बात पहुँचाई इसने। और आज ये जो निकाह के लिए आए हैं, ये आना था इन्होंने, भाई दावत भी हो रही है सबकी, मेहमान भी आ रहे हैं यहाँ बाहर के, खाना भी पक्का हुआ रखा है देख लो, और ये सामान भी यहाँ सब मौजूद है। आपने देख भी लिया कि तो आज बाइक। बारात क्यों नहीं आई, क्या डिमांड क्या की गई? डिमांड ये करी गई कि भाई अगर तुम्हारा जुगाड़ हो, भाई मैं 4 पहियों वाली वाहन चाहिए मुझे। और उसने ये किसका फोन आया ये भाई पे आया। हाँ, नहीं लड़के का आया, क्या लड़के के पिताजी नहीं, का आया? लड़के के पिताजी का। अच्छा। लड़के के पिताजी का आया, और लड़का उन्होंने गुम कर दिया कि भाई लड़का तो मेरा फरार हो गया, ये कहेगा उन्होंने फरार कर दिया। अच्छा, फरार होने के बाद में तो फिर ये बात हुई कि भाई हम फिर अब क्या करना चाहिए, कि भाई आप जो चीज आपका वो कर लो, भाई वो लड़का तो भाग गया, तो मैं क्या करूं अब। तो फिर उन्होंने बिल्कुल कतई इनकार कर दिया, साफ इनकार हो गया। तो फिर दोबारा यहाँ जो पुलिस वाले आए, ये 112 नंबर आए, तो उनसे कंप्लेंट हुई, हमारी बातचीत हुई। क्या निर्णय है मुझे- आप लोगों का? हमने क्या तो निर्णय है? इसका इंसाफ ही चाहिए, बिल्कुल इंसाफ चाहिए। जी हाँ। तो देखिए, लड़के के परिजनों का और पूरे गांव का, ग्राम पंचायत का मानना है कि लड़की पक्ष को इंसाफ मिलना चाहिए, लड़के पक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा गांव एकजुट हो गया है। सरपंच साहब, अब ऐसे में क्या होना चाहिए? ऐसे में जनाब उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इनको को गरीब आदमी आई तो जी, तो पूरे गांव के, पूरे समाज को इसका गांव की बेटी है। और पूरे समाज के ने ही इसके लिए फैसला लेना चाहिए। मकसद यूँ है जी, हमने चाहो आपका कोई ऐसा काम ना हो, ऐसा ना हो, किसी के साथ भी ना हो। किसी भी गरीब की जागती हो, कोई भी है, उनके साथ में अब चाहे गरीब है, अमीर है, कोई भी है, बेटी सबकी बराबर है, सबके बराबर है, सबकी बराबर है। हमने चाहो दोबारा ऐसी हरकत ना हुआ, ऐसा गलत, बहुत दुखद घटना है जी। दुखद घटना जी हाँ। कभी मोटरसाइकिल बुलेट का है, कभी कार का, कहाँ चले आओगे, बिस्तान का है नहीं बेचारों, एक भी गरीब आदमी हम दोनों का सब की उनकी कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ न कुछ पता लगना चाहिए भाई कर रहा। समाज के हिसाब से क्या होना चाहिए? समाज के तो गलत होया जी बहुत ज्यादा। समाज कहाँ से मारे, इतने कहाँ जगाड़ है यहाँ से, उन्हें कार मोटरसाइकिल दे देंगे, यू इलाज मांग रहा उन्हें। क्या नाम है जी आपका? तो ये भाई जी, क्या कहना चाहोगे जी, जिस तरह से आज ऐसा हुआ है? भाई जी ये कहना चाहते हो, गरीब आदमी है, उसके साथ में न्याय होनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि सबकी इज्जत बराबर है, हिंदू भी मुस्लिम का भी सबका एक ही मामला है जी। तो इसमें तो बस इसका इंतजाम से ही होना चाहिए। बस इसमें तो जी केडी से केडी सजा मिलनी चाहिए सर, हमारी तो यही बात। सजा मिलनी। जैसा ना जुल्म गिरा गरीब आदमी के लो, एक महीना पहले ब्याह भेज दिया, और तत्के में तुमने खाना बनवाया दिया इसका, और बनवाया खाना मेहमान बैठे आए, रिश्तेदार पूरे गाँव की दावत कर रखी, अरे उन्होंने जवाब दे दिया ठहका। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इन्होंने, इंसाफ मिलना चाहिए। कार मांग रहे जी, छोटी गाड़ी कटवा रखी इन्होंने, ये कार मांगने लगे, पता लगा और छोटी गाड़ी कटवाई, जवाब दिया ठहका। स्प्लेंडर है जी, स्प्लेंडर जी हाँ। कोई ना ये बात कहा ठहका, उन्हें पता लगा स्प्लेंडर कटवा के जवाब दे दिया ठहका आने का। ये बात हम तो सख्त कानून होना चाहिए।